बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं करेले की रेसिपी और ये प्याज के साथ हम बनाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन दो ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें हम शामिल कर रहे हैं जिससे ये बहुत स्पेशल बनकर तैयार होंगे और कड़वाहट तो इसमें बिल्कुल नहीं होगी। और जो ख़वातीन हमेशा कोशिश करती रहती हैं कि करेले की कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जिससे बच्चे शौक से खाएं, तो ये रेसिपी वही रेसिपी है। तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, ख़ास तौर पे देखिएगा और पूरी रेसिपी को देखिएगा ताकि बहुत लजीज से करेले आप बना सकें और रेसिपी का कोई हिस्सा आपसे मिस ना हो और आपकी रेसिपी बिल्कुल सेम बने। तो हमने ले लिए हैं 1 किलो करेले। इनको हमने छिलका बिल्कुल इनको नहीं उतारा और इनको हमने काट लिया था और काटने के बाद हमने नमक लगा के छोड़ दिया और उसके बाद निचोड़ कर धोकर हमने इसे फ्रीज़ कर दिया था। आप वैसे भी ये सलूक कर सकते हैं, इनके साथ फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ये पकाने के लिए तैयार होंगे। छिलका आप इसका बिल्कुल नहीं उतारें वरना ये कड़वे पड़ जाएंगे। 2 प्याज हमने काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने ले लिया है जिसमें हम फ्राई कर सकेंगे इन करेलों को। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेने की ज़रूरत नहीं कि बाद में उस तेल को आप संभालते रहें। इतना ही तेल लें जिसमें आपके करेले फ्राई हो सकें। तो हम इन करेलों को फ्राई कर रहे हैं। हमने जो ये फ्रीज में किया था इन करेलों को, तो उससे इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है और इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम आप देखें जब करेले का ये कलर आ जाएगा तो हमारे करेले तैयार हैं। हम इनको निकाल लेंगे। अब आपने गौर से इन करेलों को देखना है, इन्हें हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, ये बिल्कुल जल जाए। आपने इतना ही कलर इनका ब्राउन करना है और फ्राई करना है इस हद तक कि ये कलर आ जाए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उनको फ्राई कर लेंगे तो करेले का तो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें करेले का टेस्ट भी मिले इतना ही फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं ऑयल। इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज और याद रखें कि इसमें हम प्याज को नरम करेंगे, ब्राउन नहीं करना हमने प्याज को। तो 2 प्याज हमने काटी हैं, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इनको हमने नरम कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छा सा बने और उसमें हमारे जब करेले जाएंगे तो इस मसाले ही का असल टेस्ट होगा जो उन करेलों में भी आ जाएगा। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भी प्याज हमने नहीं काटे, हमने बारीक प्याज काटे हैं। तो आप देखें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये 2 प्याज ही हैं, बड़े साइज़ के हमने लिए हैं। इनको नरम करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इनको ढक देंगे और ढक कर हम इनको पकाएंगे। और उसके बाद जब ये नरम पड़ जाएंगे तो हम इनको अनकवर करेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को नरम होने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। अब देखें कि हमारे प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम 3 टमाटर लेकर इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च अभी हम शामिल नहीं कर रहे, सब्ज़ मिर्च भी हम शामिल करेंगे लेकिन वो बाद में हम ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा बनेगा जब ये टमाटर के साथ प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब हम कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे जिनमें हम डाल देंगे 1 दरमियाना चम्मच नमक का, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। हल्दी डाल रहे हैं तकरीबन ½ टी स्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को। हम इसमें ना ज़ीरा डाल रहे हैं ना कोई और मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं। हम इस बहुत सिंपल सा बनाएंगे और बहुत अच्छा सा ये टेस्ट देगा। तो कुटी लाल मिर्च भी हमने 1 टीस्पून डाल दी है। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं इमली का रस और ये तकरीबन 100 ग्राम हमने इमली ली है और थोड़ा हमने यहाँ पे इसमें पानी ऐड किया था जो उसका गूदा जो है शामिल कर दिया है, कुछ हम बाद में ऐड कर देंगे। अब हमने डाल दिया है इसमें करेलों को। तो इमली डालने से इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट पैदा होगा। तो
आप देख रहे हैं कि करेलों का जो मसाला है हमने तैयार किया, वो उसमें करेले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और आप देखें 1 किलो करेले हैं और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा इसमें तैयार हो गया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें ना ज़ीरा डाला है, ना कोई और मसाला इसमें ऐड किया है। इसी तरह से सिंपल तरीके से हम इसे बना रहे हैं। आखिर में हम थोड़ा-सा क्रश किया हुआ धनिया इसमें ज़रूर ऐड करेंगे और इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट पैदा होगा। आँच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है। 10 मिनट के लिए हम इसे सिर्फ दम दे रहे हैं। फ्राई की हुई चीज़ें हैं तमाम हमारी, मसाला हमारा रेडी है। पहले से हमने करेलों को फ्राई कर लिया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा आप देखेंगे करेलों का ये हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप यकीन करें कि आप रोटी के साथ इसे जब खाएँगे तो इससे मज़ेदार आपने करेले खाए नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमने करेले गोश्त की रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो भी ज़रूर आप टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा और हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।